यूज ऑफ इजारम का रूल नंबर 9। 8 प्लस, अच्छा 8 वाला हुआ था, देखिएगा तो एक बार उसमें देखिए 8 वाला सर 1 मिनट, हाँ सर 8 रूल नंबर 8 तक हो। चलिए लिखिएगा 8 प्लस बातचीत बंद, एज प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस अगर अधूरा वाक्य हो ना, अधूरा सेंटेंस हो, है ना, अनकंप्लीटेड सेंटेंस हो, तो बताएंगे आपको इट से भी बनाते हैं और इसके बाद बताएंगे देयर से भी बनाते हैं। अधूरा सेंटेंस हो तो, है ना। अब बोले सर इट से अधूरा सेंटेंस, कौन से अधूरा सेंटेंस को इट से बनाएंगे और कौन से अधूरा सेंटेंस को देयर से बनाएंगे, तो समझिएगा। कुछ एग्जांपल मैं पहले लिख रहा हूं, रूल लिखने के बाद अभी जो लिखा रहा हूं कुछ भी मत लिखिएगा, समझिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, वे लोग ही हैं, वे लोग ही हैं। रविवार है। अगला आपको एग्जांपल में देते हैं, 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। पानी है। समझिएगा ध्यान से, ये सेंटेंस है, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, वे लोग ही हैं, रविवार है, 10 सदस्य है, पानी है। ये सेंटेंस को बनाइए तो एक छोटा बच्चा बनाएगा तो किस प्रकार बनाएगा, बोले सर वे लोग का लिखेंगे क्या, दे, वे लोग का क्या, दे। है हूं के लिए क्या, है हूं के लिए आर, आगे क्या लिखेगा, अब कुछ है ही नहीं सर, अधूरा हो गया। रविवार क्या क्या बनाएगा सर, रविवार का लिखेगा संडे, हाँ, है हूं के लिए इज, ओके। 10 सदस्य का क्या लिखेगा, 10 मेंबर्स, कई सारे हैं, है हूं के लिए आर, इजारा में से आर। पानी के लिए क्या लिखेगा, वाटर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है हूं के लिए इज। आपको लग नहीं रहा सेंटेंस अधूरा है, सर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं सर, आई पे ना, है अधूरा सेंटेंस या फिर नहीं। तो इस प्रकार के जब अधूरे सेंटेंस जब होते हैं ना, तो याद रखिएगा इसको आप इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इट या फिर देयर से बनाते हैं। किससे बनाया जाता है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इट या फिर देयर से। अब किसको इट से बनाएंगे, किसको देयर से, तो समझिएगा। अगर आपको सेंटेंस में अगर दिखे अधूरा सेंटेंस, तो पहली बात सेंटेंस इट या फिर देयर से, इट या फिर देयर से, इट या फिर, है ना, देयर से जो बनाते हैं वो तब बनाते हैं, इसके लिए कंडीशन पहली ये है कि सेंटेंस अधूरा होना चाहिए। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अधूरा, जो कि दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं इट की बात करूं तो इट से आप तब बनाइएगा जब अधूरे सेंटेंस में, जब अधूरे सेंटेंस में किसी को रिप्रेजेंट करने की बात हो, रिप्रेजेंट करने की बात हो किसी को, कि ये है वो है, मैं ही हूं, है ना, इट इज आई बोलते हैं ना, वे लोग हैं, इट इज दे, है ना, मेरा मित्र है, इट इज माई फ्रेंड, मेरे पिताजी हैं, इट इज माई फादर। तो इस प्रकार का किसी को रिप्रेजेंट करनी हो, खुद को रिप्रेजेंट करनी हो, है ना, तो आप किससे बनाओगे, इट से। याद रखिए सेंटेंस दोनों के केस में कैसा होना चाहिए, अधूरा, जैसा कि आपको दिख रहा है।
तो रिप्रेजेंट करने की बात होगी, तो क्या आंख बंद करेंगे सूरदास की तरह, इट लेंगे सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और धरले से बनाना शुरू कर देंगे। एक और बात याद रखिएगा, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी को तब यूज करेंगे, या फिर आपको टाइम से रिलेटेड अधूरी सेंटेंस हो, टाइम को बताया जा रहा हो, कभी भी इतना बजा है उतना बजा है, टाइम से रिलेटेड अधूरा सेंटेंस हो, या किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तभी आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज कीजिएगा क्या, इट। पूरे जीवन भर के लिए याद रख लीजिए, किसी को रिप्रेजेंट करेगा या टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड अधूरा सेंटेंस होगा तो किससे बनेगा, इट से। किससे बनेगा, इट से। अब प्रश्न उठता है, ठीक है साहब, देयर से कैसे बनेगा, देयर से कब बनाएंगे, तो देयर से तब बनाइएगा जब सेंटेंस अधूरा हो, और ये जो अधूरा सेंटेंस हो ना, वो अधूरा सेंटेंस में, उस अधूरे सेंटेंस में या तो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड बातें हो उसमें। ये तो काउंटेबल का मतलब समझते हैं जिसको गिन सके, वैसे नाउन जिसको गिन सके, और वैसे नाउन जिसे गिन नहीं सके। गिनना ना गिनना, काउंटेबल अनकाउंटेबल, इनसे रिलेटेड अगर अधूरा सेंटेंस रहेगा तभी बनेगा किससे, देयर से। टाइम से या रिप्रेजेंट करनी हो किसी को तब इट से। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा, इस सेंटेंस को जरा पढ़िए, वे लोग ही हैं, आपको क्या लग रहा है, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है या टाइम से रिलेटेड बात है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि वे लोग ही हैं, वे लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ही हूं, मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, मेरे पिताजी ही हैं, अपने पिताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करेगा, अधूरा सेंटेंस होगा तो किससे बनेगा, इट से। तो आप है ना, यहां सब्जेक्ट दे मत लीजिएगा, आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आएगा जो क्या होगा, इट। अधूरी सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिया करते हैं इस प्रकार का, वो क्या होगा, इट। तो यहां इट लिख दिया है, हूं के लिए क्या यूज कीजिएगा, इज। याद रखिएगा एक बात, आप लोग हमेशा ही, वो क्या हमेशा याद रखनी है, वो ये हमेशा आपको याद रखनी है कि कभी भी जीवन में अगर इट आ जाए, क्या बोला मैंने, कभी भी जीवन में अगर इट आ जाए, इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। बोले तो सिंगल नाउन को दिखाता है, अकेला जो चीजें होगा ना उसको दिखाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने है हूं का मीनिंग पढ़ा है हो हूं का मीनिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आपको बताया हूं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, इज और एम यूज कर रहे हैं। हाई पिना, एम बाबा ग्रामर ने किसके लिए फिक्स किया है, आई के लिए। और जितनी भी सिंगल चीजें हैं, सिंगुलर चीजें हैं, उसके लिए क्या यूज किया गया, इज। सिंगुलर चीजें में क्या क्या साहब, बोले तो ही, सी, इट, नेम सिंगुलर। हाँ आई पिना, नेम सिंगुलर। और जितने भी प्लुरल सब्जेक्ट है ना, दो नाम या दो से अधिक नाम वाला है, सबके लिए क्या, आर यूज कर। हाँ पिना, इट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल वाली चीजों को दिखाने वाला है, तो इट के साथ क्या कभी भी, अच्छा एम तो केवल आई के साथ ही फिक्स कर रखा है ग्रामर में, एम तो आई के साथ आएगा नहीं, सॉरी इट के साथ यहां एम तो आएगा नहीं, आएगा क्या, नहीं, केवल आई के साथ ही आ सकता। यहां इट है साहब, क्या है, इट है। अच्छा यहां आर आ सकता है साहब, मुझे बताइए क्या आर लिख सकते हैं इट के साथ, याद रखिएगा ग्रामर की औकात नहीं है, मैंने क्या बोला, ग्रामर की औकात नहीं है कि यहां पर भाई साहब इट के साथ आर यूज कर दे, आर यूज कर दे। अब बोले क्यों, क्योंकि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल चीजों को दिखाने वाला सब्जेक्ट है। जो सिंगुलर चीजों को दिखाता है उसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया करते हैं, दैट मींस इजी ही यूज होगा। ग्रामर की औकात नहीं कि वो आर यूज कर दे। तो इट के साथ कहीं भी आपको आर दिखे एकदम काट देंगे हम लोग, एम दिखे एकदम काट देंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता। ठीक है साहब, क्या हो सकता है, इज। तो इट यूज कर दिया सर अपने मन से, क्यों,
क्योंकि ये अधूरा सेंटेंस है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रामर बाबा बोलता है कि अधूरा सेंटेंस हो, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आंख बंद करो सूरदास की तरह, इट लिख दो। हाँ, अगर है हूं है तो इज लिख दो, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अच्छा, वे लोग के अकॉर्डिंग आप यहां दैम यूज कीजिएगा या दे यूज कीजिएगा। एग्जाम में कई बार आया हुआ ये, क्या यूज कीजिएगा, याद रखिएगा। यहां भी एग्जामिनर लपेट देते हैं बच्चों को, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। पढ़े ना आप लोग, सब्जेक्ट बीच में क्या, वर्ब, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए फिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां ऑब्जेक्टिव केस होगा ये फिर नहीं। देख ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम, तो यहां दैम सही होना चाहिए, लेकिन यहां पर एग्जामिनर आपको दैम लिख कर देंगे, है ना। याद रखिएगा दैम यहां नहीं होता है, यहां सब्जेक्टिव केस ही इसका यूज किया जाता है ना। क्या यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस ही, यानी कि यहां पर क्या होगा, दे होगा। बात समझ में आ रही है ना, दैम हो ही नहीं सकता है साहब, बोलते हैं ना। चलिए, तो यहां पर आपका क्या हो गया, दे हो गया, इट इज दे, वे लोग ही हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगला बनाइए, तो रविवार है, रविवार ये क्या, किससे रिलेटेड है, रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम से रिलेटेड है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। सर रविवार है, समय को बता रहा है, दिन को बता रहा है, दिन समय को बता रहा है। टाइम से रिलेटेड अधूरा सेंटेंस है, किससे बनेगा, इट से। वाह, क्या बनाइएगा इसको मैं रब कर देता हूं, है ना, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको बनाइएगा आप, इट इज संडे, संडे का एस कैपिटल। हाँ, ये फिर ना 10 सदस्य हैं, ये बताइए कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का ये सेंटेंस है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। 10 सदस्य हैं, काउंट कर पा रहे 10 सदस्य, यानी काउंटेबल नाउन से रिलेटेड, काउंटेबल नाउन से रिलेटेड अधूरा सेंटेंस है। तो किससे बनाइएगा, देयर से, देयर से बनाएंगे। तो इसको क्या बनाइएगा, देयर। तो अपने मन से देयर ले लिया। अब देयर का खुद का वजूद नहीं होता, याद रखिएगा, इट का वजूद होता है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है, लेकिन देयर का खुद का वजूद नहीं होता। देयर इज भी यूज कर लेता है और आर भी। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो क्या, इज, और प्लूरल नाउन होगा तो आर। सिंगुलर नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहां बताइए कितने सदस्य हैं, 10, एक से अधिक है ना, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल, प्लूरल के लिए इज या आर, आर। तो 10 सदस्य का क्या लिखेगा, 10 मेंबर्स। बताइए बात समझ में आ रही है सब। अब अगला देखिए, पानी है, ये कौन सा, किस प्रकार का ये सेंटेंस है, मुझे ये बताइए। अनकाउंटेबल नाउन, पानी को काउंट कर सकते हैं, नहीं साहब, ये अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड अधूरा सेंटेंस है। अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, अधूरा सेंटेंस किससे बनेगा साहब, देयर से। तो किससे बनाइएगा, देयर से। इसको लिखनी नहीं है अभी। अच्छा, पानी को काउंट कर पाएंगे हम लोग, नहीं। ग्रामर बोलता है जिसको काउंट नहीं कर पाओगे, जिसके मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर पाओगे, दिख तो रहा है ना, सिंगुलर मानो उसको, दिख रहा है ना, सिंगुलर मानो। तो पानी वर्ड आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसको काउंट नहीं कर पाते हैं, है ना, ग्रामर बोलता है दिख रहा है, सिंगुलर मानो उसको। तो पानी आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए यहां पर इज यूज करेंगे। पानी का क्या, वाटर। बात समझ में आ रही है ना। आपको केवल ये कॉन्सेप्ट केवल ध्यान में रखिएगा, इट को लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट केवल लिखिए आप, है ना, ऊपर में जगह है, कॉपी के ऊपर में जगह, केवल ये कॉन्सेप्ट लिखिएगा। इट तब यूज करेंगे जब किसी को रिप्रेजेंट करेगा या टाइम से रिलेटेड अधूरा सेंटेंस रहेगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रहेगा तो देयर बनाएंगे। इसको मत लिखिएगा, अभी एग्जांपल हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं, इसको नहीं लिखनी है, केवल ये लिखनी है, ठीक है ना।
चलिए आगे पढ़ाई करते। तो ये जो रूल है ना, आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो रूल आप लिखे हैं, तो इट से रिलेटेड, दैट मीन्स ये टाइम या किसी को रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड कैसा सेंटेंस रहेगा? अधूरा सेंटेंस रहेगा। तभी इसको किससे बनाएंगे? इट से। याद रखे, इट के बाद इज, उसके बाद क्या? सब्जेक्टिव केस है ना। इट इज आई हु रोट दिस बुक, ये मैं ही हूं जिन्होंने क्या इस बुक को लिखा है ना। इट इज मी हु रोट दिस बुक नहीं होता है। इस प्रकार का एसएससी में भी है ना प्रश्न कई सारा पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में आपको दिख जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है प्रश्न, आपके एग्जाम को तो छोड़ ही दीजिए, है ना। आगे आप लोगों को कराया जाएगा इस प्रकार का भी सेंटेंस। इसको, ये तो छोटी सी रूल है, आगे इसको जोड़कर और बड़ी बड़ी रूल बनाएंगे। चलिए इसमें लिखिएगा, मैं ही हूं, वे लोग ही हैं, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, आज आज रविवार है, आज रविवार है। आप यहां तक ही लिखिए। तो और दो बनाने के लिए क्या? अच्छा लिखिए, कल कल सोमवार है, कल सोमवार है। परसों मंगलवार है। बनाइए तो इसको, कुछ नहीं करनी है। देखिए, मैं के लिए आंख बंद करेंगे सूरदास की तरह, पहले लिख देंगे क्या? इट, क्योंकि भाई साहब ये किसी को रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड अधूरा सेंटेंस, इट तो आएगा ही। उसके बाद क्या? इज, क्यों? क्योंकि है वो हूं है सब्जेक्ट। अब बताइए आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, इट इज आई। देखिए वे लोग का क्या, पहले तो सर इट इज लिखेंगे, अब वे लोग का दे होता है, सब्जेक्टिव केस दे लिख दिया, हाँ फिर ना। इसका बनाइए, क्या बनाइएगा? इट इज माई फ्रेंड, बहुत अच्छा। चलिए इसका बनाइए, क्या बनाइएगा? पहले तो इट इज लिख देंगे, पहले बनाइए रविवार है, रविवार है, क्या बनाएगा? इट इज संडे, इट इज संडे। आई पे ना रविवार है, इट इज संडे। कब रविवार है? आज, आज का क्या होता है? टुडे। देखिए टुमारो आने वाला कल होता है, इसको कैसे बनाइएगा? इट इज मंडे टुमारो, इसको द डे यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। मूड़ी मचोड़ देंगे। सुनिए, पहले ये जान लीजिए कि कल, आने वाला कल, आने वाला परसों, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? आप लोग भूल गए हैं, इसलिए आपको ना दिक्कत हो रही है बनाने में, पहले इसको बता देते हैं ना। तो सुनिएगा आप लोग, इसको मैं रफ कर दूं, यहां तक लिख लिए ना आप लोग? देखिए एकदम दिमाग में फिट कर दूंगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आज का क्या होता है साहब? टुडे होता है ना, आज का टुडे होता है। चलिए सुनिएगा, ये आज है, आज का टुडे, टुडे बोले तो आज। देखिए आज से अगर एक दिन पहले जाएंगे
तो बीता हुआ कल मिलेगा। कैसा कल मिलेगा सर? बोले बीता हुआ कल मिलेगा। कैसा कल? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल मिलेगा। अब बीता हुआ कल का इंग्लिश मीनिंग हम लोग ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। आज जो है इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टुडे। क्या होता है? टुडे, ठीक है ना। आज का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टुडे। बीता हुआ कल का हम लोग लिखेंगे। अच्छा, आज से पहले जो है वो बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल से भी एक दिन पीछे चले गए तो बीता हुआ परसों। आई पे ना, यानी कि इससे भी अगर पीछे अगर चले जाइएगा सर तो मिलेगा आपको क्या? बीता हुआ परसों। बीता हुआ परसों। हाँ फिर ना मिलेगा ना बीता हुआ परसों। अच्छा, आज जो है आज से पीछे गए तो बीता हुआ कल, बीता हुआ कल से भी एक दिन पीछे चले गए तो बीता हुआ परसों। आज जो है आज के बाद अगले वाला दिन की बात करें तो आने वाला कल होगा। कौन सा कल होगा? आने वाला कल। तो ये आने वाला कल बना देते हैं। ये हो गया आने वाला कल। आने वाला कल। अच्छा, आने वाला कल के बाद जो आएगा, आने वाला कल के बाद जो आएगा, आने वाला क्या होगा? परसों। वो परसों जो आया नहीं है, आने वाला परसों, ठीक है। चलिए सुनिएगा आप ध्यान से। अब इन सब का इंग्लिश मीनिंग लिखना शुरू करते हैं। आज का मीनिंग तो आप लोग जानते ही हैं, टुडे। आज से पहले वाला दिन क्या कहलाता है? बीता हुआ परसों के लिए टुमारो या यस्टरडे? बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे यूज करते हैं। यस्टरडे, ठीक है। आने वाला कल के लिए टुमारो। टुमारो, ठीक है। इतना तो सबको पता है ना। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे बीता हुआ परसों का इंग्लिश मीनिंग निकालना है। द डे बिफोर। देखिए इसका ट्रिक है, ये चीजें आपको कुछ नहीं करना है। इसको तोड़कर मैं लिख सकता हूं, ये वो दिन है, ये वो दिन है जो बीता हुआ कल जो है ना, बीता हुआ कल जो है ना उससे पहले आने वाला दिन है। और इसको आसान कर देते हैं, यस्टरडे के पहले, यस्टरडे के पहले आने वाला दिन, यस्टरडे के पहले आने वाला दिन। क्या मैं बोल सकता हूं इसको? जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको बोल सकता हूं यस्टरडे, अपनी भाषा में लिख सकता हूं। यस्टरडे है ना ये, इसके पहले, हाँ, यस्टरडे के पहले, यस्टरडे के पहले आने वाला, आने वाला दिन, यस्टरडे के पहले आने वाला दिन। अब इसी को ना, इसी को तोड़ तोड़ कर अपन लोग इंग्लिश मीनिंग लिखते हैं। इसको बोल सकते हैं वो दिन, वो दिन मतलब पता है कौन सा दिन है ना। अब पता है, स्पीकर लिसनर दोनों को पता है, इसलिए क्या? द डे। क्या लिखेंगे हम लोग? द डे, द डे। इसको बोल सकते हैं वो दिन, हाँ वो दिन जो आता है किसके पहले? यस्टरडे के पहले, है ना। इसको बोल सकते हैं कि वो दिन जो यस्टरडे के पहले आता, बोल सकते हैं ना दूसरी भाषा में। इसको और आसान कर देते हैं, हिंदी मीनिंग है ना आपका, यस्टरडे के पहले आने वाला दिन, है ना। इसको और आसान कर देते हैं ना, ताकि आपको इंग्लिश मीनिंग लिखने में आपको आसानी हो।
यही ठीक है साहब, इसी से निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। के पहले वाला दिन, हाय पिना, यस्टरडे के पहले वाला दिन, यस्टरडे के पहले वाला दिन क्या कहलाएगा? बीता हुआ क्या? बीता हुआ क्या? परसों। देखिए वो दिन, इसको बोल सकते वो दिन जो यस्टरडे के पहले आता हो। तो द डे के पहले का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बिफोर। के पहले का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बिफोर। तो बोल सकते द डे बिफोर, इधर से आइए ना ट्रांसलेट करते हुए, द डे बिफोर यस्टरडे बोल सकती है। तो क्या हो गया? द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। क्या भूलिएगा आप लोग? नहीं ना? तो ये आपका मीनिंग हो गया इसका। नेक्स्ट अगला इसको देखिए, इसको बोल सकते हैं टुमारो के बाद, टुमारो के बाद आने वाला दिन बोल सकते हैं ना। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टुमारो के बाद, के बाद आने वाला दिन या वाला दिन बोल सकते हैं ना। तो इसको बोल सकते हैं वो दिन, सर पता है कौन सा दिन, इसलिए क्या? द डे, इसलिए क्या? द डे, द डे यूज कर लिया। हाँ, वो दिन। के बाद के लिए क्या यूज करते हैं? आफ्टर। के बाद के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले। के पहले का अर्थ बिफोर यूज करते हैं ना, इसका अर्थ क्या होता है? आफ्टर। आफ्टर। तो द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। क्या आसान हुआ? ये चीजें हैं, ठीक है। तो आज का क्या हो गया? टुडे। आज से पहले वाला दिन यस्टरडे, जिसको बीता हुआ कल बोलिए। आने वाला कल के लिए क्या? टुमारो। आने वाला कल के लिए क्या? टुमारो। और बीता हुआ परसों के लिए क्या? द डे बिफोर यस्टरडे। आने वाला परसों द डे आफ्टर टुमारो। इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। जिस प्रकार डायग्राम बनाते हुए लिख रहा हूं, लिखा हूं, उसी प्रकार आप डायग्राम बनाते हुए लिखिए इसको। डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो। सेंटेंस जो दो था वो बोलिएगा। देखिए कल सोमवार है, परसों मंगलवार है। बातचीत एकदम बंद कर ले। चलिए इसको कैसे बनाइए? पहले बनाएंगे सोमवार है, क्या बनाइएगा? इट इज। सोमवार का मंडे याद रखिएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल। इट इज मंडे हो गया, सोमवार है। कब? कल। अच्छा ये आने वाले कल की बात हो रही है, बीता हुआ कल की बात हो रही है? मैं बोलूं कल सोमवार, इसका मतलब आने वाला कल में सोमवार है। तो आने वाला कल के लिए क्या? टुमारो। क्लियर है? चलिए पहले बनाएंगे क्या? मंगलवार है, बनाइए ना। इट इज ट्यूसडे। कब? परसों। परसों मंगलवार है, इसका मतलब आने वाला परसों की बात हो रही है या बीता हुआ? आने वाला परसों। आने वाला परसों के लिए द डे आफ्टर। बताइए समझ में आया सबको? चलिए इट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद देयर वाला सेक्शन हम लोग चलते हैं। रफ कर दूं इसको। रूल नंबर 10 लिखिएगा। अब फटाफट स्पीड पकड़िए आप लोग। देयर प्लस किसने कह दिया?
फालतू बकवासबाजी नहीं, पढ़िए। देयर के साथ इज भी यूज होगा और आर भी। कल क्या है, कुछ है क्या, क्या है? देयर का वजूद नहीं होता है, इज आर दोनों यूज कर लेते। लिखिएगा, एक राजा है, एक राजा है, मेरे गांव में एक शिक्षक है, एक शिक्षक है, उसके घर में 10 सदस्य हैं, उसके घर में 10 सदस्य हैं। इस देश में, इस देश में कुछ किसान हैं। फटाक से इसको बनाइए। एक बनाता हूं, देखिए आपको पता कि देयर से बनेगा, लेकिन एक की बात हो रही है इसलिए क्या इज लेंगे, है ना। तो क्या बनाइएगा, देयर इज आ किंग, एक का मीनिंग। चलिए बनाइए, पहले बनाइएगा एक शिक्षक है, इसको बनाते हैं उसके बाद बन जाएगा आपसे। इसका क्या बनाइएगा, देयर, हाई पे ना, पहले बनाइए एक शिक्षक है, तो देयर इज या फिर देयर आर, देयर इज आ टीचर। ये टीचर जो है कहाँ है, मेरे गांव में है, तो मेरे गांव के अंदर है ना। तो इन किसी भी चीजों के अंदर होता है, तो इन प्रीपोजिशन, इन माई विलेज, इन माई विलेज। फटाक से लिखिए, बनाइए, कह सकता आप लोग। देयर, अब 10 सदस्य हैं, एक से अधिक है, इज ये आर। देयर आर 10 मेंबर्स, 10 सदस्य कहां, उसके घर में, इन हिज हाउस, इन हिज हाउस। अच्छा, प्रीपोजिशन यूज करने में आप लोग को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम अगर होती है तो बोलिएगा, बता देंगे, एकदम खत्म। चलिए ठीक है, तब वैसे प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे आप लोगों को, अब डिटेल में बताएंगे। कुछ किसान है, कुछ का मतलब एक से अधिक है, तो देयर इज या आर, देयर आर सम फार्मर्स, कहां, इस देश में, इन दिस, ठीक है। समझ में, किसी को कोई डाउट भी है, आपका यूज ऑफ इज आर एम यहां कर समाप्त होता है, ठीक है।